हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे है। गो आउटसाइड। एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट्स। ओके डियर, तो आपके पार्टनर की एनर्जी क्या चल रही है राइट नाउ? आपके पर्सन इस एनर्जी में आ गए हैं कि अब कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी घिसी-पिटी ज़िंदगी को नहीं जीना है, जो चाहे हो जाए। इस पर्सन की एनर्जी ये हो चुकी है कि अब जो चाहे हो जाए, मुझे अपनी घिसी-पिटी लाइफ़ को कंटिन्यू नहीं करना है। मुझे कुछ चेंज चाहिए, मुझे कुछ बदलाव चाहिए, मुझे कुछ तो डिफरेंट करना है। आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि अब चाहे तोड़ना पड़े बैरियर्स, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी बीच में आ रही हैं, जो भी तंग कर रही हैं, जो भी परेशान कर रही हैं, वो चीज़ें अगर मुझे हटानी पड़े तो हटाऊँगा। जो भी करना पड़े करूँगा, लेकिन मुझे अपनी लाइफ़ के अंदर एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन चाहिए, मुझे अपने आप का बेस्ट वर्ज़न चाहिए, फिर मुझे कुछ अलग करना है, मुझे कुछ करना है। मैं ऐसी घिटी-पिटी लाइफ़ को नहीं जीना चाहता। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि घर में रहें, लेकिन क्या क्या यहाँ पर ऐसे एनर्जी निकल के आ रही है जैसे इस पर्सन को ना घर पे एक सुकून का माहौल नहीं फ़ील होता है, तो ये कोशिश करते हैं बाहर रहने की। ठीक है, घर को ये अवॉइड करते हैं। मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि जिन्हें घर में बहुत सुकून आता है, वो लाइफ़ में सबसे ज़्यादा सुकून अपने घर में महसूस करते हैं, अपने रूम में महसूस करते हैं। दुनिया का सारा सुख उन्हें वहीं प्राप्त होता है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका घर बहुत कलेशी होता है। कलेशी का मतलब कि आपस में लोग के झगड़े हो रहे हैं, कभी कोई किसी को सुना रहा है, कभी कोई किसी को सुना रहा है। बहुत सारे लोगों की भीड़ होती है। ऐसे केसेस में लोगों को लगता है कि मैं जितना घर के बाहर रहूँ उतना बेहतर है। तो मतलब जितने कम लोग होते हैं उतना ज़्यादा आपको घर अच्छा लगता है, अपना एनवायरनमेंट घर का अच्छा लगता है। जितने ज़्यादा लोग होते उतना ज़्यादा दोनों मतलब कभी-कभी हो जाता है ना लोगों के बीच में। तो इस पर्सन को फ़ील होता है कि, और स्पेशली अगर ये मैस्कुलिन है या फिर हम कहें कि मेल है, ठीक है, मैस्कुलिन ही मेल, अगर इनके ज़्यादा घर से बाहर रहना, चीज़ें करना अलाउ है, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग अलाउड है। इस तरीके के इंसान हैं तो बहुत कोशिश करते हैं कि बाहर रहूँ मैं, और बहुत कम टाइम के लिए इस पर्सन को लगता है कि मैं घर पे जाऊँ, घर बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब करता है। तो ये इस पर्सन की एनर्जी है, तो इन्होंने सोचा कि कुछ तो बदलाव करना पड़ेगा लाइफ़ के अंदर, ऐसे तो नहीं कट पाएगी, ऐसे तो मैं बहुत परेशान रहूँगा लाइफ़ में। इसके अलावा यहाँ पर एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट्स की एनर्जी, इस पर्सन को ऐसा भी फ़ील होता है कि ये सब चीज़ें उनकी किस्मत की वजह से हो रहा है। एक्चुअली ये पर्सन किस्मत को भी यहाँ पर दोष देते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि बचपन से ही सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इसका मतलब है मैं किस्मत ही अच्छी लिखा के नहीं लेके आया। कई बार ऐसा होता है ना कि आपको ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें तो मेरे साथ बचपन से हो रही, कौन-सा नया है, ठीक है? अभी जो हो रहा है वो कौन-सा नया है, अभी थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ये नई बात तो नहीं है, मेरे साथ तो वो बचपन से रहा है। बचपन से मैं यही-यही देख रहा हूँ कि कभी ऐसा हो जाता है, कभी वैसा हो जाता है, कभी सडनली ऐसा हो जाता है। तो एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट्स कहीं न कहीं इस पर्सन को ऐसा लगता है जैसे सब किस्मत का खेल है, सब ग्रहों का खेल है, सब ग्रह नक्षत्र का खेल है, मैं तो पता नहीं कौन-सी घड़ी में पैदा हुआ था या हुई थी। जैसे मैं जिस घड़ी में पैदा हुआ था, उस घड़ी में इसी तरीके की चीज़ें होनी थी। ऐसे ही पर्सन फ़ील करने की कोशिश करते हैं, और अभी भी जैसे इस पर्सन को ना बचपन की सारी चीज़ें याद आती हैं, कैसे लोगों ने इनका दिल दुखाया था, कैसे लोगों ने इनको जो भी इनके साथ हुआ हो, क्योंकि इनर चाइल्ड की एनर्जी है, तो बचपन में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर हुई होंगी जो बहुत ज़्यादा
ट्रॉमाटाइज़्ड करती है इंसान को, जो ट्रॉमा होती है उनके लिए। हर तरीके का बच्चा अलग तरह की सिचुएशन को देखता है। किसी ने अपने पेरेंट्स को बहुत झगड़ते हुए देखा है, मार-पीट करते हुए देखा है, तो उसके दिमाग में वही सारी चीज़ें चलती हैं। किसी ने अपनी मदर को बहुत नार्क बिहेव करते हुए देखा है या अपने फादर को बहुत नार्क बिहेव करते हुए देखा है, तो उसके दिमाग में वही सारी चीज़ें चलती हैं और वैसी ही अपब्रिंगिंग के साथ बड़ा होता है, ठीक है। किसी ने अपने घर में बहुत ज़्यादा मतलब पैसों को लेकर तंगी देखी है, झगड़े देखे हैं, तो वो उन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ता है। किसी ने अपनी फैमिली के अंदर एक दूसरे का हक मारना, हक छीनना, इस तरीके की चीज़ें देखी हैं, तो वो वैसी बुद्धि के साथ बड़ा होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान ना मतलब पैदाइशी गलत हो। ऑब्वियस सी बात है, बच्चे को क्या मालूम होता है जब वो पैदा होता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा। वो जैसी-जैसी संगत में रहता है, जैसी चीज़ों को रोज़ देखता है, जैसी भाषा को वो सुनता है, जैसे एनवायरनमेंट में वो रहता है, वैसे ही उसका चरित्र बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद वो ये भूल जाता है कि मैं एक आत्मा हूँ, एक सोल हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ, मेरे अंदर बहुत अच्छाई है। वो वैसी ही ज़िंदगी को जीने लगता है, वैसे ही लोगों से बता देते हैं कि अब तुझे ये चेज़ करना है, अब तुझे जॉब चेज़ करनी है, अब तुझे सक्सेस चेज़ करनी है, अब तुझे लोगों को करके दिखाना है, अब तुझे रिश्तेदारों को करके दिखाना है, दुनिया भर की चीज़ें उसके दिमाग में चलने लगती हैं। ये सारी चीज़ें ना उसके अंदर बहुत ज़्यादा घाव कर देती है, जिसे कहते हैं ना इनर चाइल्ड। तो इश्यूज़ इस पर्सन के हील हुए हैं इनर चाइल्ड के। ठीक है, कुछ-कुछ अभी भी बाकी हैं, सब तो नहीं हुए लेकिन हाँ, मतलब काफ़ी हद तक जब आप लेट गो कर देते हो और ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर लेते हो अच्छे मन से, कि जो हो रहा है उसे होने देते हैं। तो बहुत सारे इश्यूज़ आपके ऑटोमेटिक समय के साथ हील होते हैं। कहते हैं ना समय हर दर्द की दवा है या फिर हर ज़ख्म की दवा है, ऐसा कुछ आपने सुना होगा। तो बेसिकली वही एनर्जी होती है कि आप थोड़ा-सा लेट गो कर दें, फ्री छोड़ दें और जो हो रहा है उसे होने दें। इस पर्सन ने भी वो सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में होने दिया है। इसके अलावा थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, डिवाइन मैरिज, जिस पर्सन को फ़ील होता है कि मैं जिस तरीके की मैरिज करना चाहता था या जैसी मैरिज मैं करना चाहती थी, जिस तरीके का ख्वाब मेरा था वैसी चीज़ें ना होकर ये क्या हो गया, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट यानी कुछ ऐसा आ गया जिसे मैंने ना माँगा था, ना मैंने चाहा था। कुल मिलाकर इस पर्सन की एनर्जी ये है कि जैसी चीज़ें मैंने चाही थी, माँगी थी, वो ना मिल के वो मिल गया जो मैंने कभी ना चाहा था, ना माँगा था। यहाँ पर अगेन एक लाइन यहाँ पर बिल्कुल सूट करती है कि आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, आपको हमेशा वो मिलता है जिसके आप लायक हो, ठीक है? अगर आप उस वक़्त में थर्ड पार्टी को ही डिज़र्व कर रहे हो तो आपको वही मिलेगी, कारण क्योंकि आपके अंदर की जो नकारात्मकता है वो नकारात्मक चीज़ को ही अट्रैक्ट कर लेगी। यहाँ पर ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है कि लाइफ़ के अंदर अगर आपको हाथ में कोई हीरा भी लाकर दे दे और अगर आपको समझदारी नहीं या फिर आप जौहरी नहीं हैं तो आप पहचान नहीं पाएँगे, उसको खाद समझ के आप फेंकेंगे, ठीक है? उस चीज़ को पहचानने के लिए आपके अंतर्मन में हीरा होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि आप खुद भी हीरा होना बहुत ज़रूरी है, यानी जौहरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी परख होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप हमेशा उसी चीज़ को अट्रैक्ट कर लेते हो अपनी बुद्धि अनुसार, जैसी बुद्धि आपके पास होती है। जैसे एक माया में लगी बुद्धि जो होती है, जिसे हम कहते हैं कि एक व्यक्ति है जिसकी बुद्धि माया में बहुत ज़्यादा ग्रसित है, जिसके दिमाग में हर वक़्त पैसा, 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 पैसा चलता है, उसको कभी भी लाइफ़ के अंदर उसके सामने 2 सिचुएशन सही और गलत में आएगा, तो वो कभी भी अंतर नहीं कर पाएगा और पूरी 100% श्योरिटी है कि वो हमेशा गलत में ही जाएगा। गलत में मतलब वो हमेशा ऐसा ही कुछ चुनेगा जहाँ पर उसे पैसे तो बहुत सारे मिल जाएँगे, लेकिन काम उससे कुछ गलत करवाया जा रहा होगा। ठीक है? उसी तरीके से अगर हम असुरों की बात करें, तो असुरों के पास सब कुछ होता था। आपने देखा राक्षसों के पास सब कुछ होता था। उनके पास बहुत धन, ऐश्वर्य, हर चीज़ होती थी उनके पास। बहुत सारी पावर्स होती थी परमात्मा की, इतनी तपस्या करने के बाद उनके पास नॉलेज-वॉलेज ये सारी चीज़ें, कितनी तपस्या करने के बाद रावण के पास सब कुछ था। लेकिन एक चीज़ जो नहीं उनके पास थी वो है मायावी, मतलब जो एक चीज़ उनके पास नहीं था वो था चरित्र, कैरेक्टर, ठीक है? उनकी बुद्धि माया में थी। आप देखो सारे राक्षसों को अगर परमात्मा हराने जाते थे तो सबसे पहले इस्तेमाल स्त्री का करते थे, ठीक है? चाहे वो रावण हो चाहे वो और भी हैं जो क्या बोलते हैं, बहुत ऐसे मतलब असुरों में ऐसे बहुत कम ही रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा कैरेक्टर से अच्छे हों। देखो जितने भी शुंभ, निशुंभ, जो शुंभ, निशुंभ वगैरह सब कुछ थे जो माँ काली के पीछे पड़ गए थे, मतलब माँ पार्वती के पीछे पड़ गए थे, उनसे विवाह करेंगे। मतलब ऐसा कहने का मतलब ये है कि आपकी जो एनर्जी है वो उसी चीज़ को अट्रैक्ट कर लेती है जो आप अंदर से चल रहे होते हो, क्योंकि आपके अंदर वो पहले से ही है, तो आपके पास सही गलत को समझने की क्षमता उस स्तर से नहीं होगी। तो यहाँ पर वो एनर्जी है। उसके अलावा टेक केयर ऑफ इनर पीस, ठीक है? आपके पर्सन ने पीस को चूज़ करना स्टार्ट कर दिया। बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करते आप किसी के साथ, यानी बहुत सारी बातचीत, इसका ऐसा हो गया, उसका वैसा हो गया, जो पहले लोग नॉर्मली बात करते थे ना, गॉसिपिंग, ठीक है? आप लोगों ने भी कभी की होगी गॉसिपिंग, तो कमेंट सेक्शन में बताना।
थ्री डी में जब हम होते हैं तो हम गॉसिपिंग नहीं भी कर रहे होते तो लेकिन उसका पार्ट ज़रूर बन जाते हैं। बहुत ज़्यादा जगह गॉसिपिंग हो रही है तो वहीं बैठे रहेंगे, उठ कर जाने का मन नहीं होगा, वहीं बैठे रहेंगे। लेकिन जब आप धीरे-धीरे आपका अवेकनिंग, उसके बाद धीरे-धीरे आपका जब आगे बढ़ोगे आप, तो आपको रियलाइज़ होगा कि आप ऐसी जगह 2 मिनट भी नहीं बैठ पाते हो, आप वहाँ से हट जाते हो या फिर आप शांत हो जाते हो। मतलब गॉसिपिंग में आपका मन नहीं, फालतू की कम्युनिकेशन में भी आपका दिमाग नहीं लगता, मन नहीं लगता। तो यहाँ पर वो एनर्जी आ रही है कि इस पर्सन ने भी ना पीस को चूज़ करना स्टार्ट कर लिया, कि शांति चाहिए, फालतू की गॉसिपिंग मत करो, फालतू की बात मत करो, फालतू का झगड़ा मत करो, फालतू का कलेश मत करो, कुछ भी मत करो। इसके अलावा यहाँ पर है ट्विन ट्विन फ्लेम्स टेलीपैथी। तो आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो ट्विन फ्लेम हैं, जिनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी है। तो आप अपने पार्टनर के मैसेजेस को और वो आपके मैसेजेस रिसीव कर पा रहे हैं। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि आपके पर्सन इमोशनली ब्रोकन है, आपके पर्सन टोटली इमोशनली ब्रेक हो चुके हैं, टूट चुके हैं, दिमाग ख़राब हो चुका है इस पर्सन का, और ये मैसेजेस आपको रिसीव हो रहे होंगे अगर आपकी टेलीपैथी इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि मैं देख पा रही हूँ। क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी में ये दिखाई देता है कि फाइनली इस पर्सन को ऐसा चाहिए कि सब कुछ बैरियर तोड़कर मैं आगे निकल जाऊँ। क्योंकि ना एक बात मैं बहुत अच्छे से बताती हूँ, चोज़न वंस ना एक लिमिट तक ही अपने ऊपर तांडव बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है? ऐसे अगर उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा बार-बार अगर दबाने की कोशिश की जाएगी, डोमिनेट करने की कोशिश की जाएगी, तो वो ऐसी सोल्स होती हैं कि एक लिमिट से बाहर जाकर आप उन्हें डोमिनेट नहीं कर सकते। क्योंकि एक तो वो बर्थ ही ऐसा लेकर आई हैं कि वो कमज़ोर नहीं होती हैं। लेकिन क्या होता है कि सोसाइटी की वजह से या फिर संस्कारों की वजह से या अपनी अच्छाई की वजह से वो एक लिमिट तक हर मुमकिन प्रयास करती हैं रिश्ते को सँभालने का, चीज़ों को समझने का, लोगों को समझने का, लोगों को समझाने का। लेकिन जब वो देख लेती हैं ना लोग समझ रहे, ना दुनिया समझ रही, ना ही किसी को कदर हो रही, ना ही, तो वो इतनी कमज़ोर सोल्स नहीं होती हैं, उनके अंदर इतनी पावर होती है, इतनी पावरफुल सोल्स होती हैं कि उसके बाद वो अपनी स्तर से चीज़ों को समझना शुरू करती हैं, समझाना शुरू करती हैं। उसके बाद आप उन्हें डोमिनेट नहीं कर सकते, उसके बाद वो आपको लाइफ से बाहर धक्का मार देंगी, सोचेंगी भी नहीं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि उनके अंदर पावर पहले से ही थी, और यही कारण है कि यूनिवर्स ज़बरदस्त ट्रिगर करता है, तब तक ट्रिगर करता है, ले ट्रिगर, ले ट्रिगर, ले ट्रिगर, तब तक जब तक आप खुद किसी को अपनी लाइफ से उठाकर बाहर ना फेंक दो, जब तक खुद आप एक्शन में आना ना सीख जाओ, जब तक खुद आप डर का सामना करने के लिए रेडी ना हो जाओ, जब तक खुद आप जवाब देने के लिए रेडी ना हो, जब तक खुद आप अपना स्टैंड लेने के लिए रेडी ना जाओ, इतना वो आपको ट्रिगर करेंगे यूनिवर्स। क्योंकि उन्हें मालूम है ना कि हमारा बच्चा शेर है। वो एक कंडीशनिंग का कार्ड आता है ना, जिसमें वो भेड़ों के बीच में एक शेर होता है, तो वो परमात्मा को मालूम है कि हमारा बच्चा शेर है। ये तब तक शांत है जब तक कि इसको इसकी पावर का एहसास नहीं हुआ। तो इसी वजह से वो ट्रिगर आपको करते रहते कि आपका पावर निकल के बाहर आए, ठीक है ना? तो आपके पार्टनर की भी वही एनर्जी है, ठीक है ना? उनकी भी सेम एनर्जी है कि उनको भी ट्रिगर दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए इमोशनली ब्रोकन किया नहीं, दिखा दी, भावनात्मक तौर पर तोड़ के रख दिया, ठीक है? मतलब यूनिवर्स बहुत तोड़ता है आपको, फिर आपको समझ में आता है नहीं, 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 मैं ये सब सहने के लिए थोड़ी ना बना हूँ, इतना पागल थोड़ी हूँ मैं। तब जाकर आप अपने रियल फॉर्म में, रियल अस्तित्व में, रियल व्यक्तित्व में आना स्टार्ट करते हैं। ये आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है। चलिए और देखते हैं टैरो से। यहाँ पर एनर्जी है 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ शॉर्ट्स, 10 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी में ना सबकी रियलिटी उन्हें समझ में आ रही है। कोई अदर पर्सन है तो उसकी, फैमिली है तो उसकी, सबको तो यूनिवर्स मतलब सबको तो आपके पार्टनर ने सरेंडर कर दिया, चाहे थर्ड पार्टी हो, चाहे उनकी मैरिज हो, चाहे उनकी फैमिली हो, चाहे आप हो, सबको इस पर्सन ने सरेंडर कर दिया। क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी फिलहाल ये है कि मुझे किसी को भी कुछ ना तो समझाना है, ना ही मुझे किसी के लिए कुछ भी करना है। अब मुझे जो कुछ भी करना है अपने लिए करना है, अपनी लाइफ के लिए करना है। जैसे जो करना हो सो करे, ठीक है? इस पर्सन की एनर्जी पता क्या है? जैसे जो करना हो करो, मैं किसी का ठेका लेके नहीं रखा हूँ। ये इस पर्सन की एनर्जी है। मतलब ये लिटरली अपने आप में इसी तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हैं कि मैंने सबका ठेका नहीं लिया है, सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबको पैदा मैंने नहीं किया है। अपने-अपने स्तर से देखें, जिसे जो करना है करे। जब कोई मेरे बारे में नहीं सोचता, मैं क्यों किसी के बारे में सोचूँ? ऐसी एनर्जी में आपका पार्टनर है, उसका भी दिमाग बहुत ज़्यादा घला हुआ है और उसने ना सबको सरेंडर कर दिया, आपको भी, फैमिली को भी, अपने अगर मैरिड है तो उसको भी, ठीक है? अगर मैरिज होने वाली है या मैरिज फिक्स हो गई है तो उनको भी। कोई भी सिचुएशन है, करियर है, मतलब जो भी चीज़ें हैं, जो भी इस पर्सन का
दिमाग ज़रूरत से ज़्यादा ख़राब किए हुए हैं। सारी सिचुएशन को इस पर्सन ने टोटली सरेंडर कर दिया और मुक्त हो गए हैं। ये जो होना हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं करना, मैं अपने हिसाब से निकाल लूँगा ज़िंदगी, अकेले जी लूँगा, अकेले जी लूँगी, ठीक है? जो मिलेगा उसको खा लूँगा, खा लूँगी, लेकिन मेरा सिर मत खाओ, मेरी ज़िंदगी मत खाओ, ठीक है? इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की निकल कर आ जाए। फ्रस्ट्रेट एनर्जी है बहुत ज़्यादा, ठीक है? ओके, सो ये आप लोगों के लिए एनर्जी निकल कर आ रही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज़।